समाप्ति में आता है। ठीक है, ये विधि है। वो तब आता है अंतिम में। और हम, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी अभी तक? और ये प्रभु जी भूल गई। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ फिर मैं। तो जो ये श्लोक है जिसको हम श्रवण कर रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भविता। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अंतिम समय में जो जिस भाव से शरीर को त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हम कथा है और श्लोक है, श्लोक और श्लोक की मीनिंग को तो बताएंगे, लेकिन अगर कहीं पर हमें कथा कहनी है तो हम श्लोक के साथ कथा और उसके साथ जो कथा से संबंधित जो भी हमारी, श्लोक से संबंधित जो भी हमारी कथा है, चाहे हम प्रभुपाद जी का उदाहरण दें, जो सुभाष चंद्र बोस का, अगर कम समय है, और ज़्यादा समय है तो हम ये भरत महाराज जी की कथा भी बता सकते हैं, और या दोनों को भी हम शॉर्ट में बता सकते हैं। तो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, और हम कहाँ पर कह रहे हैं, किस व्यक्ति से कह रहे हैं। नए व्यक्ति है तो उसको तो हम प्रभुपाद जी के विषय में बता नहीं सकते, लेकिन हम मठ में कथा कर रहे हैं, भक्त पुराने हैं, तो हम प्रभुपाद जी का उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन साधारण रूप में अगर हम कथा कर रहे हैं तो हम ये जो भरत महाराज जी की कथा का उदाहरण देंगे। ये तो हो गया कथा में। नॉर्मली इन जनरल अगर हमसे कोई मिलने आया है, कोई बात कर रहा है, कोई हमें अपनी परेशानी बता रहा है और हमें उसे प्रीच करना है कथा के माध्यम से, तब अगर हम देखेंगे कि अगर उसकी आसक्ति अपने पुत्र में है, बोले मेरे पुत्र ने ऐसा कर दिया, मेरी पुत्री ने ऐसा कर दिया, या मेरे पति ने ऐसा कर दिया, या कोई बोले मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, वो मेरे को है, उनकी बड़ी आसक्ति है, या किसी ने शरीर छोड़ दिया अब, और उसका उसकी आसक्ति उसी में लगी हुई है कि अरे वो था, उस हमेशा उसी का चिंतन करता रहे, उसी के बारे में बातें करता रहे, या किसी को धन का नुकसान हो गया पर रो तो रोना ही लगा रहे, मेरा धन, मेरा हार खो गया, मेरा ये हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों को फिर हम इस बता सकते हैं कि जिस भाव में हम रहेंगे ना, वो भाव हमारे साथ क्या रहेगा, अंतिम तक बना रहेगा। और जिस भाव में हम रहेंगे उसी के अनुरूप हमें शरीर प्राप्त होगा, है ना। कुछ लोग होंगे जिनका स्त्री का चिंतन करेंगे, कुछ होंगे पुरुष का चिंतन करेंगे। भागवतम में वर्णन आता है अ, इसी प्रकार जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता रहता है उसको उसी की तरह उसका शरीर प्राप्त होता है। एक कथा आती है भागवतम में, पुरंदर, पुरंदर उपाख्यान, इसको मैं सुनाऊंगा कभी अच्छे से। उसमें यही है कि पुरंदर ने स्त्री का चिंतन किया तो वो अगले जन्म में स्त्री हुआ, फिर अगले जन्म में पुरुष का चिंतन किया तो पुरुष हुआ। इस प्रकार जो जिसका चिंतन करते हुए शरीर त्याग करेगा उसका क्या होगा, जीवन उसी प्रकार होगा, या उसके गुणों के आधार पे उसका अलग जीवन निर्धारित हो जाएगा। इसलिए भक्तों को बताया गया स्पेशली कि भैया हमें सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना है, धीरे धीरे धीरे, उनसे आसक्त नहीं होना, है ना, उन पे आसक्त नहीं होना, और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करना है, तो ही हम क्या कर देंगे, भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जिस अंतिम समय में जिस भाव को, हमारा जो भाव होगा उसी भाव को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं, हमने जैसे एग्जाम्पल सुने थे, किन लोगों की बड़ी धन में, घर में बड़ी आसक्ति रहती है। तो ऐसे लोग या तो अगर धन में आसक्ति वाले हैं और उनका धन रह जाए संसार में, मरते तो चले जाते हैं। अभी एक सऊदी अरब में एक शेख था, जो होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, सफेद कपड़े पहनते हैं और सर में काला सा रिब्बन बांध के रखते हैं, इस प्रकार शेख, जो शेख होते हैं वहाँ के, उसके इतने तेल के कुएं थे और इतना पैसा था, लेकिन कोई फैमिली नहीं थी, माता पिता थे नहीं, शादी की नहीं, बीवी बच्चे कोई थे नहीं। जब वो मरा तो उसकी 100 गाड़ियां, उसकी पार्किंग में 100 गाड़ियां थी। 100 गाड़ियां मतलब ऐसी हमारी जैसे यहाँ की टूटी फूटी फटीचर गाड़ी नहीं, सारी करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां। उसका चैम्बर खोला गया तो वहां चैम्बर में सोने के बिस्किट्स, इतने सारे हीरे, इतनी प्रॉपर्टी उसकी, लेकिन किसी काम आई किसी नहीं। लेकिन जब जब ऐसे व्यक्ति मरते हैं ना, जिनके पीछे कोई संभालने वाला नहीं होता, तो उनकी आसक्ति रह जाती है, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी गाड़ी, मेरा धन। तो क्या करते हैं, वो उन्हीं में ही जन्म लेंगे, है। वो धन के ऊपर ही क्या होंगे, सांप बन के रहेंगे, जैसे हमने सुना था लास्ट टाइम कथा के माध्यम से, गुरुदेव ने सच्ची घटना बताई थी। एक स्थान है यूपी में, वहाँ किसी का धन था, मतलब खुदाई में धन मिला, लेकिन उनमें 2 सांप मिले। सांप को तो पुलिस वालों ने छोड़ दिया जंगल में, और धन को लिया है गवर्नमेंट ने, कब जब्त कर लिया। और रातों रात सांप कई किलोमीटर चल के वहां वहीं पहुंच गए जहाँ धन था। तो
कहने का अर्थ है कि उनकी इतनी आसक्ति थी धन में कि सांप बनने के बाद भी उनकी धन की आसक्ति नहीं गई। है ना, मरते समय भी उनको याद रहोगे, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, ले भैया तेरा पैसा, किसी काम नहीं आया वो पैसा भी। इस प्रकार की जो जैसा भाव रहेगा उसी भाव को वो प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज कंडीशन होगी, वो चित्रगुप्त आदि ये तो लोग जानते होंगे कि कैसा कैसा किसका भाव है, कहाँ शरीर देना है, कैसा देना है, प्रकृति माया जानती होगी। बस हम इतना ही जानते हैं। अब ये नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी मैं इसका ध्यान करता हूँ तो मेरा क्या होगा, भैया इसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, हमारी वो जॉब नहीं है कि हम बताएं कि तेरा क्या जन्म होगा, पर जैसे जैसा भाव होगा वैसा जन्म होगा। कुल मिला के हमें ये नहीं देखना हमारा कैसा भाव में, हमें कुल मिला के कृष्ण भावना भवित रहना है, जिसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्सियसनेस। है ना, कृष्ण भावना भवित, अपनी भावना को कृष्ण और गुरु वर्गों में जोड़ दो। ठीक है, अगर साधन रूप में कोई हमसे बात कर रहा है और किसी को बहुत ज्यादा कोई दूसरी कंडीशन में बता रहा था, पहली तो ये कोई किसी संसार में आ सकते हो, दूसरा कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होगा, है ना, किसी चीज को लेके कि हमारे पास बड़ा धन का अभाव है, या हमारे साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया। कोई व्यक्ति किसी का चिंतन करता रहता है, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया, या किसी की बड़ी इच्छा है, बड़ी डिजायर है कि मैं ऐसा करूं मैं वैसा करूं, मेरी बड़ी इच्छा थी मैं, तो वो इच्छा ही हमारा पुनर्जन्म होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं हमारी इच्छा है ना, जो हमारी डिजायर से, जो हमारी नीड्स है, उनको धीरे 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 खत्म करो। ठीक है, जब तक हमारी इच्छाएं हमारे साथ रहेंगी, वो क्या करेंगी, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार वस्तु हमेशा रहती है, ये जाएंगी हमारे साथ। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन में हमारी जो चीज है वो रहेगी, बुद्धि में वो चीज है वही रहेगी, चित्त और अहंकार भी है, तो ये सब क्या है हमारे साथ जाएगी जाएगी। इसलिए सारी की सारी आसक्ति, सारा का सारा किसी के प्रति भाव, हमारी कोई इच्छाएं, यही हमारा कारण बनती है अगला जन्म का। ठीक है, तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो साधारण रूप में अगर कोई इस प्रकार आ सकता है, या कोई किसी ने शरीर छोड़ दिया, उसका एक दुख मना रहा है, उसका एक गम कर रहा है, या कोई वस्तु खो गई, किसी की कंपनी बंद हो गई, उसी को लेके बैठा हुआ है, तो उसको समझाना पड़ेगा ये चीजें कि भैया इन चीजों को छोड़ो, जो होना था हो गया। है ना, लेकिन इसके कारण हम क्या करेंगे, अपना अगला जीवन भी नष्ट कर देंगे, और हमारे इसकी वजह से कई जीवन नष्ट हो जाएंगे। फिर हम कथा सुना सकते हैं भरत महाराज जी की, कि किस प्रकार जो भरत महाराज जी थे, ऋषभ देव के पुत्र, उन्होंने देखा कि उनको राजा बनाया, है ना, और राजा बना के उन्होंने बड़ा अच्छा राज्य पालन किया, और वो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे, हमेशा भगवान की भक्ति करते थे। हम्म, तो एक बार वो भगवान की जब वो पूजा करते थे, उनके पास शालिग्राम था एक, शालिग्राम की बड़ी सुंदर सेवा करते थे। शालिग्राम उन्हें मिला था गंडकी नदी, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो नेपाल में नदी है। तो उस गंडकी नदी में ऐसा होता है कि तुलसी पत्ता डालते हैं, अभी तो मुझे पता नहीं, पहले मैंने सुना था, तो तुलसी पत्ता उसके अंदर गंडकी नदी में डालते हैं तो तुलसी पत्र वहां डूब जाता है, और वहां से शालिग्राम निकल आता है। इस प्रकार की वो नदी थी। अब तो धीरे धीरे प्रभाव कम हो जाता है ना, ये धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग होता है। तो ऐसा था, वहाँ तुलसी पत्र डालने पे शालिग्राम निकलते थे पानी से ऊपर, जैसे बुलबुले निकलते हैं ना, वैसे शालिग्राम ऊपर आ जाते थे, तुलसी पत्र नीचे चले जाता। तो जो गंडकी नदी थी, जो अभी नेपाल में है, और उस नदी में से उन्हें शालिग्राम मिला और उसकी पूजा किया करते थे। तो एक बार वो उसी नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक हिरनी आई, जो गर्भवती थी, और वो पानी पी रही थी। जब वो पानी पी रही थी तो क्या हुआ, पीछे से शेर आ गया, शेर ने दहाड़ मारी, और शेर की दहाड़ सुन के जो हिरन है डर गया। आप देखते हो जैसे चूहा होता है, कुछ कुतर रहा हो और अचानक से झट से ताली भी बजा दो ना, चूहा दौड़ के भाग जाएगा, क्यों, डर डर लग गया उसे कि मेरे पे ही हमला हो गया। उसी प्रकार जब शेर ने दहाड़ मारी तो नदी में पानी पी रही थी, तो उसने क्या किया, छलांग लगा दी डर के मारे। और जब छलांग लगाई तो वो गर्भवती थी, तो उसके जो गर्भ से जो पुत्र था नदी में गिर गया, उसका वहीं पे ही वो हो गया, कहते वहीं डिलीवरी हो गई उसकी, हिरनी की, और नदी पार करके डर के मारे चले गई। लेकिन क्या हुआ, जब जाने लगी तो उसका वो भी मर गई, हिरणी भी मर गई। अब हिरणी मर गई, और उसका जो बच्चा था वो शावक, हिरण का जो पुत्र था, शावक बोलते हैं, मृग शावक, वो रह गया। और नदी में बहता जा रहा था और नहा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, नदी में कूद के उस बच्चे को बचा लिया और अपने आश्रम में लिया है, और उसे पालने लगे।
उसको इत्यादि दूध दूध जो भी उसको पिलाया खिलाया पिलाया उसका पोषण करने लगे। ये भरत महाराज ने सबसे बड़ी गलती कर दी, है ना। कुछ लोग कहते हैं भैया गलती क्या कि किसी जीव को बचा लिया, है ना। लेकिन इसमें भी एक बात है। अब बताओ भरत महाराज जी ने सही किया गलत किया? एक हिरन डूब रहा था, हिरन का बच्चा छोटा सा नन्हा सा है, तो डूब रहा था, उसको बचा के वो घर वर लिया है, तो उन्होंने सही किया गलत किया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, उनको उनको बचाया वो ठीक था, लेकिन बचाकर उनको हिरणों के बीच ही कहीं छोड़ देना चाहिए था। उनको घर लाके उनको दूध पिलाना, एक बार पोषण करके फिर उनको हिरणों के बीच में छोड़ देना चाहिए था जंगल में। तो जंगल में कोई जानवर खा जाता तो? हिरणों के बीच में वो अपने आप संभाल लेते, उनमें हाँ तो आसक्ति। हिरन के, छोटा सा था शेर पीछे भागता तो सारे हिरन तो भाग जाते, वो रह जाता बच्चा सा, और उसको शेर खा जाता। और बताएगा? बोलो कोई भी माइक ऑन करके, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण एक एक करके। हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरे हिसाब से तो उन्होंने सही किया कि हिरण के बच्चे को बचाया, उसमें आसक्ति हो गई और उसके बाद एक कथा बनी, और वो कथा आज हम श्रवण कर रहे हैं, और हमें वो एक तरीके से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारा हमें एक क्या तुम कहते एक हैं कि काम हेल्प करना, मिल रही है। हाँ एक काम करना, अनाथ आश्रम से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे उनको ले आना, फिर तुम्हारी भी प्रभु जी कथा बन लेकिन जाएगी। लेकिन प्रभु जी हम हम कथा तुम्हारी भी कैसे कथा सुन पाते। हम तुम्हारी भी कथा आज उनकी सुनाएंगे ना। एक राग उनके लिखा दी एग्जाम वो बच्चों को ले आएगी, दीदी, है। प्रभु जी उनका एग्जाम्पल भी तो चाहिए था ना हमें समझने के लिए, तो हम तो कैसे समझते। हमें हमें भी एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। बहुत सारे चिड़ियाघर में जाना, वो जो ये क्या करते हैं, गाजीपुर में छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, फिर उनको काट देते हैं, तुम सारे मुर्गे ले आओ पाल लो, फिर हम भी एग्जाम्पल देंगे राग रखने सब मुर्गों को बचा लिया। फिर तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी मुर्गे में, फिर अगले जन्म में तो मुर्गी बन जाओगे, फिर हम तुम्हारी कथा सुनाएंगे। प्रभु जी मुझे मुर्गी बनाओगे कथा सुनने के बाद, और आपके चरणों का आश्रय लेने के बाद भी मैं मुर्गी बनूंगी। हमारा नहीं, गुरु जी का बोला करो, मेरा मत बोला करो, अपराध हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, आपका भी और गुरुदेव का भी, दोनों का गुरु ही। जी का। और कोई बोलेगा कुछ? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी उन्होंने बचाया हिरन के बच्चे को, ये तो ठीक किया, लेकिन उसके प्रति जो बहुत ज्यादा वो आसक्त हो गए, यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी। उन्हें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए थी उस बच्चे के साथ, उसी से उनका सब गड़बड़ हो गया। तब आसक्ति कोई बोल के थोड़ी ना आती है, वो तो हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी भरत जी ने जैसे हिरण के बच्चे को बचाया, तो हिरण के बच्चे को पाला, दूध पिलाना, उसका पालन पोषण करना, तो जैसे एक माँ को अपने बच्चे के प्रति मोह हो जाता है ना, ममता, तो वही भरत जी को हो गई उस हिरण हाँ, के बच्चे से। ये तो सब बोल रहे हो गई, वो तो अपने आप हो हाँ, जाती है, जानबूझ के थोड़ा ना करता है कोई। तो प्रभु जी तुम तो वो बचाना तो ठीक था, क्योंकि वो तो जीव, मतलब उन्हें बचाना तो कुछ ठीक हाँ था, लेकिन देखो, अंत समय में वो उनका ही चिंतन रहा ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब प्रभु जी मैं बात ये सुनो। कह रहा हूँ कि हरे कृष्णा। हाँ बोलो। हाँ प्रभु जी मैं ये कह रहा हूँ कि भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ा सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए। तो जब वो वन में चले गए, आश्रम में, पुला आश्रम में चले गए, तो वहां पे उनको सिर्फ ठाकुर जी की सेवा के प्रति ही आसक्त होना चाहिए था। किसी की जान बचाना, हम खुद ही ठाकुर जी पर आश्रित हैं कि ठाकुर जी ही हमारी रक्षा करेंगे, तो दूसरे को बचाना, उसके लिए तो हम खुद ही एलिजिबल नहीं है। तो हम जिस पर्पज के लिए हमने घर छोड़ा या राजपाट छोड़ा, तो उनको उसी में ही रहना चाहिए था। इस कारण उन्होंने गलत किया। जो मैं हाँ ये देखो, इन्होंने एक पॉइंट बोला, अच्छा पॉइंट है, क्यों सुनो समझो। जब वो अपना घर गृहस्थी सब छोड़ छाड़ के ठाकुर जी की सेवा के लिए आ गए, संसार को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। और हम सोचेंगे कि हम बचा रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम ना किसी को बचा सकते ना मार सकते। उस हिरन के बच्चे के अगर भाग्य में मरना लिखा था, तो वो उस दिन मरता। हिरनी तो मर गई ना, उसका लिखना, जबकि शेर ने उसे छुआ भी नहीं, शेर ने तो दहाड़ हमारी दूर गई, वो हिरनी वहीं मर गई। वो दड़ के मारे वो उछली नदी में, पार करने के लिए उसका गर्भपात भी हो गया और मर भी गई, उसकी तो लिखी थी मृत्यु। लेकिन उस हिरन के बच्चे को अगर बचाना लिखा है भगवान ने, तो भगवान बचाएंगे।
छोटा बच्चा गर्भ में होता माता के 9 महीने तक रहता है पेट में, ना खाने की सुविधा ना पीने की सुविधा, एक करवट लेने की भी सुविधा नहीं होती है, और जैसे तैसे वो अंधेरे में बंद थैली में पड़ा रहता है। कौन उसका भरण पोषण कर रहा है, कौन उसको देख रहा है? तो ठाकुर जी तो देख रहे हैं। कुछ बच्चे गर्भ में मर भी जाते हैं, है ना। जिसको मरना होगा वो मरेगा ही, जिसको जीना है जिएगा ही। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करने आया है तो उसका एक कार्य नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे सामने कुछ हम कोई मर रहा होगा, नहीं नहीं भैया, हम तो भक्ति करने आ रहे हैं, हमारी वो स्टेज नहीं है अभी। ठीक है, इस चीज को समझना। यहाँ पे जो बात बताई जा रही है उसको समझना। भरत महाराज जी ने ठीक है उस नदी से निकाल लिया था, उसके बाद उसको ठाकुर जी को इच्छा थी, ठाकुर जी उसको रखते, शेर आता मारता खाता या हिरण का झुंड आता ले जाता। ये भगवान की प्रकृति है, जो उसके कर्म थे। हम किसी के कर्मों में हेरफेर नहीं कर सकते। तो वहां पे यही गलती शास्त्रों में बताई गई। इस गलती के कारण उन्होंने क्या किया, उसको घर ले आए कि इसका क्या होगा। अरे जब तुम ठाकुर जी के पर छोड़ दिया, तुमने ठाकुर जी को अब घर गृहस्थी छोड़ दी, घर वालों को छोड़ दिया, किसके भरोसे? भगवान भरोसे। अब सोचो, बहुत सारे भक्तजन भक्ति में लोग आ जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ के आ जाते हैं, किसके भरोसे? ठाकुर जी के ना। और यहाँ क्यों चिंता करे, अरे मेरा क्या होगा या उसका क्या होगा? तो फिर क्या तुम्हारी ठाकुर जी में निष्ठा रही, है ना। जब तुम्हें अब विश्वास है कि भगवान सब कुछ है, फिर तुम सोच रहे हो कि नहीं, ये हिरण के बच्चे को मैं पालूंगा, शेर खा गया तो, भेड़िया खा गया तो, किसी ने मार दिया तो, फिर इसका मतलब तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं है। अरे करोड़ों अरबों खरबों जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सब जब भगवान सबको देख रहे थे, इस ये हिरण को भी देखने में भगवान को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, है ना। जिसका जब तक लिखा है अन्न धन, कहते हैं ना, खाने का दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम, जब तक एक एक श्वास हमें गिन गिन के मिली है तो वो उसको मिलेगी ही मिलेगी। और हम सोचेंगे हमारे कारण मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भगवान को समर्पित तो फिर भगवान को समर्पित। बस उन्होंने यही गलती कर दी, और जो अब उनका मन भगवान की पूजा से हटकर कहाँ लगा दिया, हिरण में लगा दिया। बस हिरण में आसक्ति हो गए, सोते जागते उठते बैठते बस क्या है, बस हिरण का चिंतन, उसके साथ खेलना। जब जैसे हम आर्निक माला जब करते ना, तो जब करने बैठते थे तो माला पे ध्यान नहीं है, पहले तो भगवान में माला पे ध्यान होता था, भगवान के नाम में ध्यान होता था। लेकिन अब ध्यान है कि हिरण्य कहाँ चला गया, इधर तो नहीं चला गया, बाहर तो नहीं चला गया, कोई हिंसक पशु उसे उठा के न ले जाए, कोई भेड़िया ना खा जाए, कोई कुत्ता उसे न ले जाए। तो क्या है, माला में ध्यान नहीं कर तो रहे, लेकिन ध्यान का है उस पे, पूरी आसक्ति उस पे है कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो अब हुआ ऐसे ही, एक बार क्या हुआ, बहुत सारे हिरणों का झुंड आया है, और हिरण का जब झुंड आया वहां, तो वो अपने काम में लगे हुए थे। अब हिरण का जो हिरण है वो हिरण को देख के आकर्षित होगा, मनुष्य मनुष्य को देख के आकर्षित होता है। तो उसी प्रकार वो हिरण का बच्चा जब बड़ा हो गया, उसने देखा कि बहुत सारे हिरण का झुंड है, तो वो भी हिरण उसके उनके साथ चला गया। पशु है ना, उसको थोड़ा कि मेरे को इन्होंने पाला तो मैं यहीं रहूंगा, है इन्होंने मुझे गोद लिया है तो मेरी प्रॉपर्टी, बस अब मैं ही वारिस हूँ। पशु है तो पशु बुद्धि है उसकी, तो वो हिरणों के साथ चला गया। और ये सोच सोच के परेशान हो गए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, ये शेर तो नहीं खा गया, ये तो नहीं खा गया। ऐसे चिंता इतनी, ऐसी ऐसी चिंता हो गई, काल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी मृत्यु हो गई चिंतन करते करते। इसलिए फिर उनका अगला जन्म क्या हुआ, हिरण के रूप में हुआ। बस कथना इतनी सुनानी है। वैसे तो इनका 3 जन्म हुए थे। पहला ये थे भरत महाराज, फिर बने हिरण बने, फिर जड़ भरत बने। लेकिन तो इतनी कथा बताने की आवश्यकता नहीं है। बस इतने बता देने कि हिरण की आसक्ति के कारण उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। लेकिन भक्ति के प्रभाव से उन्हें याद था कि मैं पूर्व जन्म में हिरण था, इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर भक्ति की। ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते थे, और वहीं जाके जो उन्हें उचिष्ट प्राप्त होता था उसको ग्रहण करते थे। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि भैया इस शरीर को धारण करके कोई फायदा नहीं, उन्होंने भगवान का स्मरण करते करते जो गंडकी नदी में ही क्या किया, अपने शरीर को त्याग दिया। फिर उनका मनुष्य जीवन हुआ जड़ भरत के रूप में। फिर उन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। 3 जन्म अपने व्यर्थ कर दिए। ठीक है, 3 जन्म अपने व्यर्थ कर दिए, इस बात को भी बताना है। भरत महाराज जी ने हमने 3 जन्म व्यर्थ कर दिए, सिर्फ और सिर्फ किस कारण, एक हिरण के प्रति आसक्ति के कारण। इसलिए अगर हम इस संसार में हैं, जब तक हमारी आसक्ति बनी रहेगी,
और जिसके भाव में भवित रहेंगे, लीन रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा अगला जन्म निश्चय ही वही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए कि हमारा कम से कम जो नियम बताया गया, 4 वर्ण बताया ना, और 4 आश्रम बताए गए। तो 4 आश्रम क्या है, सब कौन बताएगा? 4 आश्रम कौन कौन से हैं, बताओ। हरे ब्रह्म कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, हाँ वानप्रस्थ, संन्यास। हाँ, तो संन्यास आश्रम क्यों बताया गया? संन्यास आश्रम ये इसलिए बताया गया है कि सबसे पहले तो ब्रह्मचारी रहो 25 साल तक, 25 साल तक के 25 से 50 साल रहो गृहस्थ, और 50 के बाद वानप्रस्थ, 51, 52, 53 वन। वन वन की और वन की मोर मतलब ये है कि धीरे घर में भी आना जाना लगा रहो और धाम में भी आना जाना रखो, धीरे धीरे वन। उसके बाद फिर संन्यास, सब कुछ छोड़ दो। फिर क्या होगा, हमारी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। ये विधि थी जब आदमी की 100 साल आयु होती थी। अभी कॉमन आयु नॉर्मल कितनी संसार में? 60 साल, लगभग 60-70 साल। तो इसका एवरेज लगाए जाएंगे, 60 का आधा कितना हो गया? 30। मतलब 15 साल ब्रह्मचारी रहो, 30 साल तक गृहस्थ रहो है, 45 तक वानप्रस्थ रहो, और 60 तक संन्यास। एक मैं अपने उससे बोल रहा हूँ, या जूम करके, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। एक मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि अभी हमारी नॉर्मल हाइट 60-70 साल हो गई है। बहुत ही कम होंगे जो 80-90-100 तक बहुत कम पहुंचेंगे। तो उस हिसाब से अगर 4 वर्ण में भी रहें, तो इसलिए बताया गया, संन्यास क्यों बताया गया था कि कम से कम अंतिम समय में व्यक्ति घर गृहस्थी का सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का भजन तो करे। लेकिन इसमें एक बात ये भी है, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि 100 साल जिए, 70 भी जिए, 60 भी जिए, 50 भी जिए, कोई गारंटी नहीं है। अगली श्वास हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करना है, निरंतर ही भगवान का नाम और जप करना है। तो इस कथा के से हम तभी लोगों को बता पाएंगे कि भैया क्यों भगवान का नाम हम क्यों लेना है। देखो लास्ट में हम नाम की महिमा भी बता सकते हैं कि क्यों हम बोलते हैं कि भगवान का नाम निरंतर लेते रहो, कि कब हमें हमारे प्राण छूट जाए, है ना। इसलिए कहते हैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहो। जो भगवान ने 9 प्रकार की नवदा भक्ति की है, तो किसी न किसी भक्ति के अंग का पालन करते रहो। फिर बताने को तो तुम कथा और कहीं कितनी भी जोड़ दो इसमें, लेकिन इस श्लोक के आधार पे हमें यही प्रूफ करना है कि जैसा हमारा भाव रहेगा वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? नंदिनी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने इस श्लोक को प्रयोग करने की मतलब पहली स्थिति तो ये बताई थी कि कोई धन, स्त्री, पुरुष, पुत्र आदि उसमें मतलब बहुत ज्यादा आसक्त हो। दूसरा क्या था, मैं वो भूल रही हूँ थोड़ा। दूसरा, जब जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे तो उसी का चिंतन करता रहे, धन के प्रति आसक्त है, कंपनी डूब गई, फैक्ट्री डूब गई, वो वही उसका ध्यान लगा रहता है। किसी के प्रति जैसे द्वेष है कि वो वैसा है, मेरी नंद ऐसी, मेरी सास ऐसी, उसके प्रति चिंतन रहता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये सब भी क्या है, वो आसक्ति ही है। उनमें ही मन तुम्हारा, भाव तुम्हारा उन्हीं में ही लगा रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति भी जब शरीर छोड़ेगा तो उसी को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, राधे राधे। अभी आप नए जुड़े हो? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, अभी मतलब मैं ग्रुप में नहीं जुड़ी अभी, मैंने दीदी को डाटा शेयर किया अपना। अभी ये आप कहाँ कथा, से हो? प्रभु जी मैं यहाँ से हूँ, डेरा गांव, नई दिल्ली से, छतरपुर अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के पास से। ठीक है। किनके आश्रित हो आप? सिटीजन, माइक ऑफ मत करो। प्रभु जी ऑन ही है, ऑफ नहीं किया। हाँ जी प्रभु जी, मुझे प्रश्न समझ नहीं आया। मैंने कहा किन से आपके आश्रित हो, दीक्षा किन से हुई आप? प्रभु हरि जी, नाम। मेरी मेरी दीक्षा तो श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से ही हुई है। हम्म, और मतलब दीदी सरिता दीदी के थ्रू जुड़े हैं, जो फरीदाबाद में करती है ना प्रचार, ठीक ठीक है, ठीक। देवीदास दीदी। तो अभी हमारी जो एक्चुअली हमारे 5-6 श्लोक हो चुके हैं विद कथा। हमारा जो टॉपिक चलते हैं, हम जो करते हैं श्लोक, श्लोक के साथ सिर्फ श्लोक और मीनिंग ही नहीं, हम उससे रिलेटेड कथा भी वो कराते हैं। तो हमारे 5-6 श्लोक और कथाएं हो चुकी है। तो प्रीवियस का आप डेटा है,
वो जो होस्ट है सुइटेबल उनसे ले लेना, ठीक है। तो आप हाँ फिर जी पूरा प्रभु जी। पुराना रिकवर कर लेना, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। दीदी हाँ ने मुझे श्लोक तो भेज दिए, कथा लास्ट वाले की मतलब उनकी पहले की नहीं मिली अभी कथा, और दीदी से ले लूंगी प्रभु जी। सुइटेबल जी इनको कथा भी दे देना सबके साथ, उसके साथ भी। प्रभु जी वो लिंक शेयर किया था, जो कथा होती है ना उसका हम देख लेते हैं, वापस से वो लिंक शेयर कर देंगे जिसमें आपने कथा समझाई थी क्लास में। जिसमें हाँ जो मेन लिंक हो ना कथा का, सारे नहीं मत शेयर करना। नहीं नहीं हाँ नहीं एक, हाँ जी, जो आपने ली थी ठीक क्लास है। हाँ वो, या फिर किसी भक्त ने जो कथा की हो उसका भी कोई इस प्रकार से भेज देना, में। जी जी ठीक है। मोनिका शर्मा जी आप कुछ कह रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो ये बताया कि हिरन मतलब वो हिरन को छोड़ देते, चाहे वो हिरन ले जाते हो और या तो शेर नहीं पकड़ते, मतलब उसको उसके हाल पे छोड़ देते। तो इसी बात पे मुझे 2 लाइन की एक छोटी-सी कथा याद आ रही है, अगर मैं आप हम्म, बता सकती हूँ क्या? हाँ बताओ। जी। एक बहुत बड़े ऋषि थे कोई, तो उनका एक छोटा-सा बच्चा था। तो वो जब तपस्या के लिए जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी साथ में चलूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जा सकती हो, या जाना चाहती हो तो इस बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा यहीं पे। तो वो नहीं मानी, वो कह रही बच्चे को लेके जाऊँगी, बच्चे से बहुत उनको लगाव था, छोटा-सा तो बच्चा था। तो उन्होंने बहुत पीछे-पीछे चलती रहीं, तो फिर उन्होंने कहा नहीं इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बेमन से उस बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया। फिर वो जाने लगी अपने पति के साथ जो ऋषि थे। तो लेकिन उनका मन जो था वो उसी बच्चे में ही लगा रहा कि ये बच्चा इसका क्या होगा, कहीं उसे जंगली जानवर ना खा लें, कुछ ना हो जाए। तो बहुत दिनों तक वो वहीं रहती रहीं। उनके साथ जब तपस्या कर रहे थे, तो उन ऋषि समझ गए कि ये जो है परेशान रहती है उस बच्चे के लिए, चलो इसको एक बार वहीं ले चलते हैं गाँव में। तो वो जब वापस लाए उनको वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक किसी बेटी की शादी हो रही है, बड़ी धूमधाम से, किसी मतलब बहुत बड़े आदमी की। तो उन्होंने पता किया कि ये किसकी है शादी हो रही है, तो बताया कि एक बहुत बड़े ऋषि थे कोई, तो वो उनका बच्चा वहाँ छूट गया था, तो इन्होंने पाल लिया और इसकी अब आज इसकी धूमधाम से शादी हो रही है, इसकी बहुत अच्छी किस्मत थी। तो मतलब मुझे ये याद आ गया कि भगवान ही सबका निर्धारण करते हैं कि कैसे-कैसे क्या होना है। हम लोग बेकार में चिंता करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार एक पति पत्नी थे, उनकी 3 बेटियां थी। तो उन 3 बेटियां थी उनकी, तो उनके जो माता पिता का देहांत हो गया। तो जब उनके माता पिता को लेने के लिए यमराज जी ने भेजा कि जाओ उनको लेके आओ। मुझे कुछ यमदूत जो थे वो लेने आए। तो एक यमदूत का मन उनको देख के बड़ा पसीज गया कि अरे मैं इनको इनके माता पिता को ले जा रहे हैं, 3 3 छोटी बच्चियों को क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता को मारा नहीं, लेकिन फिर क्या नाम है, विधि का विधान था, उनको तो जाना ही था। तो यमराज जी ने क्या किया, उसको बोला कि तू यहीं मृत्यु लोक में रहे। उसको यही बोला बोला जब तक तेरे को पता नहीं चलेगा ना कि ऐसा संसार में हो क्यों रहा है, जब तक तेरे को हंसी नहीं आ जाती है अपने किए पे, तब तक तुझे इस संसार में ही रहना पड़ेगा। और फिर हुआ क्या, ऐसे ही हुआ। और उनको तो ले गए उनके माता पिता को, और तीनों के तीनों वहीं पड़ी रहे। फिर ऐसा ही जैसे तुम बता रहे ऐसा ही हुआ। तो वहाँ एक राजा था, उसकी रानी थी। तो वो आए तो उन्होंने देखा 3 3 बच्ची बड़ी, तो उन 3 बच्ची को ले गए हैं। तो फिर वहाँ ही पहले उसको हंसी आ गई इस बात पे। मैं सोच रहा था कि इनको कौन पालेगा, और देश का जो राजा है वो रानी उन 3 बच्चों को ले गई। उन तीनों की बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने राजकुमार से शादी कराई, उनकी गृहस्थी भी सब कुछ हुआ, बहुत बढ़िया रहा। तो उसके गरीब माता पिता भी ऐसे उनकी शिक्षा पालन नहीं कर पाते, लेकिन जैसा उस राजा ने करा, और ठीक उसी प्रकार से फिर वो जो हंसता है फिर उसको वापस दोबारा यमलोक में स्थान मिलता है कि मैंने क्या किया। तो मतलब भगवान का विधि का विधान ऐसा है कि हर चीज पहले से प्री प्लान्ड है कि कौन क्या होगा, कौन किसके साथ रहेगा, कौन कैसा करेगा, इसके भाग्य में क्या है। हम सोचेंगे हम बचा लेंगे, हम कर लेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज होती है मदद करना, वो चीज अलग होती है ना। कोई अगर कोई व्यक्ति है मदद मांग रहा है, हम कह रहे नहीं भगवान ही देखेंगे तो भगवान ही, लेकिन क्या पता भगवान ने कभी हमें जरिया बनाया, ठीक है। तो भरत महाराज जी ने ठीक है उसे नदी से निकाल दिया डूबता हुआ, ठीक है। भगवान चाहते तो उसको नदी से डूबना अगर नहीं लिखा था ना, तो भी आगे जाके भगवान कैसे न कैसे लकड़ी का कोई वो दे देते,
लकड़ी का टुकड़ा देते या उस पर चढ़ जाता वो, या किनारे लग जाता, या कोई और जानवर ही किनारे लगा देता, है ना। उसको बचाना होता तो भगवान ही बचा लेते, लेकिन उन्हें बचा लिया वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आसक्त हो गए, ये गड़बड़ हुई। जब घर वालों की आसक्ति छोड़ के आ गए वन में, फिर यहाँ आकर भी आसक्ति कर रहे हो तो क्या फायदा है ना। तो ये भगवान की लीला है। और दूसरा, हमारे गुरुवर्ग जो इसमें तत्व सिद्धांत बताते हैं, कहते हैं जो प्रेम अवस्था में पहुंच गए थे, भगवान से प्रेम हो गया था, प्रेम अवस्था से तो हमने सुना पतन नहीं होता, फिर भरत महाराज जी का पतन कैसे हुआ। यहाँ पे बताते हैं कि भरत महाराज जी का कोई पतन नहीं हुआ, भगवान ने उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए, उत्कंठा बढ़ाने के लिए इस प्रकार उनको क्या किया, दो तो तीन तीन योनि में उनको भटकना पड़ा, उत्कंठा बढ़ाने के लिए। जब उनका सहन नहीं हुआ ना, विरह सहन नहीं हुआ हिरण्य योनि में, कि मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया हिरण्य के चक्कर में, और मेरे को भगवान के पास जाना है, तड़प गए वो भगवान, हे भगवान। जब देखा भगवान ने उत्कंठा, तो उस उत्कंठा के कारण उन भगवान पे इतनी आसक्त हो गए कि उन्होंने अपना मृग शरीर ही त्याग दी। फिर जड़ भड़क का उनका जन्म हुआ, और अंदर ही अंदर वो क्या करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, तब जाके उनको भगवत प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये हमारे गुरुवर्ग बताते हैं इसके अंदर तत्व सिद्धांत। साधन रूप में तथा यही आसक्त हो गए और हिरण के प्रति, इसलिए भगवान ने बोला कि जिस भाव में शरीर त्यागेगा उस भाव को प्राप्त होगा। तो उनको अलग अलग जन्म में हिरण बनना पड़ा, और 3 जन्म तक उनको ऐसे ही पड़े रहना पड़ा। तो हम लोगों की तो पूर्व जन्म की स्मृति तो हमें याद रहेगी नहीं, तो हमारे तो लाखों करोड़ों जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जिस मनुष्य योनि में हमें ज्ञात हो जाए, नहीं भैया, जिस जीवन में हमें पता चल जाए, जिस मनुष्य योनि में, कि जो हमारा अंतिम समय में हम स्मरण करेंगे, जो हमारा भाव होगा उसी भाव को हम प्राप्त होंगे। इसलिए उसी जीवन में क्या करो, भगवत भक्ति में अपने जीवन को लगा दो। ये कथा का सार है। गरिमा शर्मा जी कुछ कह रहे हो। प्रभु जी, मुझे मधु खंडेवाल दीदी है ना, उन्होंने भी ऐसी कोई घटना बताई थी हम्म, आसक्ति के ऊपर ही। उन्होंने बताया था कि उनकी मौसी का लड़का जो था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक से टकरा गया था। तो उनकी जो मौसी थी वो आसक्त रहती थी, काफी दुखी रहती थी, हमेशा उसी का ही चिंतन करती थी। तो उन्हें सब समझाते भी थे। तो बाद में बताया कि उनकी जो मृत्यु हुई ना, उनकी उनकी समझ में नहीं आया, उनकी आसक्ति उसी में ही बनी रही। तो उनकी जो मृत्यु हुई उसी जगह पर हुई जहाँ उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, और उसी कंडीशन में हुई, मतलब ऐसे ही एक्सीडेंट होकर ही हुई थी। ये सब ऐसा होता है, और ये तो बोल रहा हूँ, ये सब और साधारण बात नहीं है। एक एक करेक्शन करना है प्रभु जी, वो भरत मुनि जो थे प्रेम अवस्था तक नहीं पहुंचे थे, भाव अवस्था तक पहुंचे थे। भाव अवस्था, हाँ मैंने बताया लास्ट टाइम, भाव या प्रेम अवस्था तक पहुंच गए थे, और उससे उसका पतन नहीं होता, लेकिन तब पर भी पतन हो गया। क्यों पतन नहीं हुआ, वो भगवान ने उनकी उत्कंठा बढ़ाने की। ठीक है, गुड। रुचिका जी आप कुछ कह रहे हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसके रिलेटेड एक कथा और भी आती है, गुरुदेव जी सुनाते हैं कभी, कि एक ब्राह्मण होता है और एक वैश्य होती है। जो ब्राह्मण के घर के सामने वैश्य रहती है, हर समय उसकी निंदा करता रहता है, उसका चिंतन उसमें रहता है। और वैश्य सोचती है कि मैं हरि कब ब्राह्मण जैसी भक्ति कर पाऊंगी, मैं तो ऐसे नीच कार्य करती हूँ। तो क्या होता है, उस दोनों को, उसके फलस्वरूप वो ब्राह्मण अगले जन्म में वैश्य बन जाता है और वैश्य ब्राह्मण बन जाती है। नहीं ऐसा था, जो तो यहाँ फिर दो घर थे, तो सामने वैश्य रहती थी और इधर एक वो रहते थे, पुजारी रहता था। वो ठाकुर जी की सेवा हाँ जी करता था जी और वो वैश्यवृत्ति करती थी। लेकिन दोनों की जी जी आसक्ति अलग अलग थी। जो वैश्य सोचती थी अरे ये कितना भाग्यशाली है, दिन रात ठाकुर जी की सेवा करता रहता है ना, काश मैं भी ऐसी होती, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करती, मैं भी उनको पुष्पमाला पहनाती, ये करती, उनके लिए भोग बनाती। लेकिन मैं तो किस चीज में फंस गई, मेरे को तो अब मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, मैं तो, मेरे को तो वैश्यवृत्ति करनी पड़ी इस प्रकार। और दूसरी तरफ वो साधु था, तो सोचता था कैसी औरत है एक कैसी औरत है, जब देखो उससे अपने पर पुरुष का संग करती है, ये करती है। वो उसी के बारे में सोचता रहता था और वो उसके बारे में सोचती रहती थी। जब दोनों मरे तो पंडित को बोला तुम जाओगे नर्क। फिर नर्क कहते, और कहते उसको बोलते वैश्य को तुम जाओगे स्वर्ग, मतलब तुम ऊपर के लोक में जाओगे। कहते क्यों, कहते तूने जीवन भर किसका चिंतन किया, इस वैश्य का। ठीक है, तो इसलिए क्या करें, तू नर्क जाएगा, फिर तुझे भी अगले जीवन में वैश्य बनना पड़ेगा। तो और दूसरे को बोला, उसको जो वो था जो वैश्या थी, उसको बोला कि तूने
दिन रात इनका चिंतन किया इसने, तुझे फिर अगला जन्म भक्त परिवार में मिलेगा। उसका भाव भी वैसा था ना। ये भी बहुत अच्छी कथा है। वेरी गुड रुचि को। ठीक है, तो कुल मिला के आप सब समझ गए ना जो मेरा कहने का अर्थ क्या है। मोनिका विद जी आप भी बताओ कोई। प्रभु जी मैं नहीं, कुछ बताना नहीं था। मैं पूछ रही थी कि कथा सुना सकती हूँ? मेरा ना ट्यूशन क्लास है आधे घंटे में। ठीक है, नहीं अब अभी ओवर हो गया हमारा। अब ये अच्छा कथा को और श्लोक को आपको अच्छे से रेडी करना है आप लोगों को। ठीक है, बस हो गया बस। मैं ठीक ज्यादा है। समय नहीं लूंगा। आप नहीं लोग अपनी रेडी तो है, प्रैक्टिस। मेरा रेडी है, इसलिए मैं कह रही थी कि सुना सकते हैं। ठीक है, अभी कल नहीं, आप कल सुना देना। ठीक है ठीक है ठीक है, आज कल सुन लेंगे क्योंकि मुझे भी अभी कुछ काम है। ठीक है। और ठीक है, बाकी आप सब लोग समझ गए कहने का मेरा जो हम लोगों ने सुना। इस चीज को ही हमें लोगों को समझाना है, खुद भी समझना है पहले, फिर उसको समझाना है। तो श्लोक, श्लोक की मीनिंग और उसका भावार्थ। जो भावार्थ यानी उसके अंदर कथा आ जाएगी। और क्लोज, इसकी क्लोजिंग। वो सारे भक्त क्या करते हैं, स्टार्टिंग और क्लोजिंग वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं करते। देखो, वो सारे कहते हैं आज हम कथा सुनेंगे ये वाली। और कथा कुछ और होती है, श्लोक कुछ होता है, उसका टॉपिक और कुछ बताते हैं, बोलते कुछ है। अगर हमें कुछ भी नहीं पता ये श्लोक भगवत गीता के कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, बताओ। आठवें का छठवां। आठवां अध्याय के 6 से शुरू। हाँ, तो आठवें का तीसरा। अगर आप कहीं भी स्टार्टिंग कर रहे हो, म्यूट कर दो सब लोग। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो सीधा सिंपल आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मल आप कथा बोल रहे हो कि भगवान भगवत गीता में 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि इस प्रकार कि जो यम यम वापि स्मरण भावम तज्जते अन्ते कलेवरम तम तमेवोति कौन्ते सदा तद भाव भविता। कि जो अंतिम समय में जिस भाव से शरीर छोड़ता है वो उस भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार फिर उसकी कथा आप सुना सकते हो। ठीक है, या फिर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो कथा करने से पहले तो इसी से रिलेटेड हो, ये होती है स्टार्टिंग। क्लोजिंग का अर्थ क्या है कि हम कथा, हमने कुछ और, कथा का हमारा टॉपिक है लेकिन क्लोजिंग हम कर देते कुछ और। जैसे कि कथा चल रही है कि कलयुग के ऊपर, लास्ट में हमारा कथा का सार निकल रहा है इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नाम करना चाहिए। अरे जो टॉपिक है उसको बोलो ना, है ना। टॉपिक चल रहा है हमारा शरणागति के ऊपर, लास्ट में हम बता रहे कथा का सार, इसलिए नाम करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, नाम के ऊपर बोलना चाहिए, लेकिन उस कथा को हमें पहले एक्सप्लेन करना। जैसे इससे पहले हमने कौन सा श्लोक सुना था, यान्ति कौन सा देवी श्लोक था। ज्ञान से देव बता देगा। इसमें कथा का जो सार है, जो इसकी एंडिंग है, वो यही होगी हमेशा। आप कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी ऊपर के लोक में चले जाओ, लेकिन तुम्हारी दोबारा पुनरावृत्ति होगी, तुम्हें संसार में वापस लौट के आना पड़ेगा। दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे पास आ गए, यत गतवा न निवृतन्ते ततधाम परमम, उसको मुझे ही, वो मेरे धाम को ही, मुझे ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये कथा की एंडिंग है। लेकिन कथा की एंडिंग में क्या कर देते हैं, कुछ और बार बार ऐड कर देते हैं। उस बहुत सारे लोगों की मिस्टेक्स है। तो अभी ये जो सारा हमने सुना है ना, इसका हम दोबारा रिवीजन करेंगे। स्टार्टिंग क्या करेंगे, एंडिंग क्या होगी। ठीक है, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कथा, सॉरी श्लोक, श्लोक की मीनिंग। फिर हमारा पूरा फोकस होगा कथा में, फिर स्टार्टिंग और एंडिंग, तब जाके हमारी प्रॉपर एक कथा बनेगी। प्रभु जी मैं भी ठीक जो है, श्लोक हो चुके हैं ना, मैं वो उनका देखना चाहती हूँ। प्लीज, मेरे पास कुछ नहीं पहुंचा अभी तक। मैं किरण बोल रही हूँ। कुछ नहीं पहुंचा, कहाँ से पहुंचेगा बताओ। क्या कह रहे हो? मतलब कहाँ से पहुंचेगा आपके पास। मेरे पास कुछ नहीं पहुंचा। आप किसी बोला था ना कि इसको दे देना, कोई ना मेरे को वीडियो पहुंची है, कोई ना कुछ भी पहुंचा हरे नहीं है। आप कृष्ण कहाँ, प्रभु जी, दोबारा आप इंटरप्ट कहाँ कर रहते रही हो। हूँ मैं। मैं पंजाब से हूँ, संगरूर से। संगरूर से। अभी हाँ आप जी, तो पहले नए भी जुड़े बोला हो ना। था मैंने आपको, तो मेरे पास तो सुनो कुछ नहीं सुनो सुनो, पहुंचा है। सुनो सुनो, आप अभी नए जुड़े हो ना। हाँ जी। हाँ, अभी आप बेसिक कथाएं सुनो। जो शाम नहीं, की कथा है बेसिक। ना, हाँ जी। अभी जो शाम की कथा है ना, उनको सुनो। हाँ हाँ। और साइड बाय साइड जो श्लोक कथा है उनको सुनो। ठीक है, अभी ठीक जो है। हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट बैच होगा उसमें फिर हम आपको स्टार्टिंग से लेंगे, सब कुछ सिखाएंगे। नहीं, वो तो जो ठीक है। पूरा अगर जो भी कोई कथा आती है मैं सुन लूंगी, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई कोई डालता नहीं, है कथा, वो मेरे पास पहुंच जाए वो तो तो मैं यूट्यूब सुन में डाल, सकती हूँ।
वो कथा यूट्यूब की लिंक हम मैं डालता हूँ रोज, हम 2 से तीसरे दिन में डालते हैं, उसको मेरे सुनो पास तो ना पहुंचता किसी। नहीं है ना, मेरे को पता नहीं चलता कौन सी डाल ली है कौन सी हरे नहीं, ना कृष्णा मेरे पास प्रभु जी। यूट्यूब का लिंक भी नहीं है। एक मिनट, जी जो हरे भी कृष्णा, यूट्यूब मैं की कुछ कथा कहना आएगी, चाहती हूँ। 1 मिनट म्यूट करो ऋषिका दीदी। जो भी यूट्यूब का लिंक कथा में आ रहा है वो कथा ही है, ठीक है। उसको और कोई हमारे ग्रुप में 10-10 20-20 मैसेज आपको नहीं मिलेंगे। या तो कथा का लिंक होगा, या अटेंडेंस होगी, या फिर यूट्यूब की वीडियो, इस 3 के अलावा और कुछ भी ग्रुप में नहीं आता। इसलिए बहुत सारे भक्तों को मैं कहता हूँ, लोगों ने 10-10 20-20 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि किसमें क्या आ रहा है, ठीक है। किरण जैन जी, तो उसमें आज मैं दोबारा एक लिंक डालूंगा, तो वही ग्रुप का लिंक, कथा का लिंक है। उसके अंदर आपको सारी कथाएं मिलेंगी, सारी जो अभी तक हमने अपलोड की है। 100 से ज्यादा कथाएं होंगी, ठीक है। तो आप सुनना, सुनने की मनाही नहीं किसी को। माइक ऑन कर देना। हरे अभी कृष्णा मैं प्रभु जी, मैं इनके रिलेटेड ही कहना आप चाहती बोलो, आप बोलो। थी। ये दीदी, एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कहना चाहती थी, ये माता जी है, शायद मुझे ट्रेन में मिले, मैं इनको जानती हूँ, पंजाब से हैं। और इनको बोल दो मेरे को नंबर दे दो। आप इनसे अभी नंबर पूछ लीजिए और मैं इनको सारा दे दूंगी, जो भी मटेरियल मेरे पास होगा। आप अपना नंबर मैसेज कर दो, टेक्स्ट में वो नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं नंबर कैसे पहुंचेगा? आप ही बोल दो माता जी, अब मैं लिखती हूँ। हाँ, 94 94 179 179 055 055 84। 84। ठीक है इसके माता आगे जी। देख लेना कि 0 लगेगा या 91 लगेगा, मेरे को नहीं पता ठीक ये। है माता जी, ठीक है माता जी, ठीक ठीक है, है। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, राग लिखा दासी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा कथा से रिलेटिव नहीं है क्वेश्चन, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि वो जो आपने रात क्लास में बोला था ना कि कार्तिक में जो परिक्रमा होगी, एक बार आप डेट बता सकते हो प्रभु जी की किस डेट से स्टार्ट होगी? उसकी जो कथा है वो है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। 18 से 25 18 अक्टूबर। से 25 तक। 18 सितंबर, अक्टूबर। 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। हाँ, 8 दिन, कितने से 8 दिन हो गए। ठीक है प्रभु जी, मैं ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, मैंने बैनर के लिए भी करा था ना, तो आप अपना ही नाम डाल देना, मैं अपना नहीं डाल पाऊंगी। मैं और हरिप्रिया दीदी को, उनको मैसेज कर दूंगी, अपना एड्रेस बता दूंगी उनको। हाँ, लिख देना उनको, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा हमें, अगर हमें जाना है मैं तो? मैं नंबर अभी सेंड करूंगा, वो मेरे को ही आपको रजिस्ट्रेशन में से ही होगा, ठीक है। ठीक है। प्रभु जी आपसे ही करवा लेंगे रजिस्ट्रेशन तो ना? हाँ हाँ, मैं अभी नंबर सेंड करूंगा, तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, तो उसमें ही आप लोग उसका कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा 2,000 रुपये, वो आप दे देना, ठीक है। फिर मैं आपका नाम सब लिस्ट बना के भेज दूंगा। ठीक है प्रभु जी। शशि तिवारी जी, ठीक है। शशि तिवारी, आप कुछ कह रहे हो? प्रभु जी, पूरी पेमेंट कहाँ करनी होगी हमें? आप ही के पेटीएम में करेंगे फिर हम? वो वही कर देना लास्ट में, जब वृंदावन पहुंच जाओगे। ठीक है प्रभु। शशि तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या इस श्लोक के अंदर हम अजामिल की कथा भी ऐड कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये अजामिल की नहीं होगी कथा, वो इससे एक पहले वाला श्लोक है, जो इसी भगवत गीता का इससे पहले वाला श्लोक है, जिसमें ये बता रहे हैं कि अंतकाली च मां में विस्मरण मुक्तवा कलिवरम, जो अंतिम समय मेरा नाम लेगा मुझे प्राप्त होगा। नाम जी लेने पे है, ये भाव का है, जी ठीक है। हाँ, जी। वो तो उनका जो जन्म हुआ नहीं ना, ऐसा तो नहीं हुआ उन्होंने बिल्कुल अजामिल का जन्म, नहीं, नहीं, जैसे उनको जैसे प्रभु जी ले उसकी नहीं गए। आसक्ति है उसके पुत्र में थी, तो उस आसक्ति के कारण ही उसने भगवान का नाम लिया ना अंत समय में, जिसके मतलब वही हाँ, आपसे तो पूछ। नाम तो लिया, लेकिन उसको यमदूत जो थे वो लेके जा रहे थे, लेकिन जो देवदूत आए उनको मार पीट के उनको भगा दिया, लेकिन उसको ले जाने जी नहीं दिया, तो उसका तो बना ही नहीं कुछ जन्म, वो मरा ही नहीं,
फिर वो गया हरिद्वार में गया, उसने भजन भक्ति की, तब जाके उसका फिर उद्धार हुआ। अच्छा अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी। थोड़ा ये वैसा हो जाएगा, इसलिए जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो भरत महाराज जी की कथा गई है। भरत ठीक है, महाराज जी की तो कथा सुनिए प्रभु जी। जी जी सर, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, नंदिनी जी आप कुछ कह रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न ये है कि मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण है, जैसे बोलते हैं ना कि वृंदावन वाले कृष्ण जी का अंश स्वरूप मथुरा वाले कृष्ण है और उनका अंश फिर द्वारिका वाले, तो मतलब क्या ये सुभद्रा जी हैं जो ये योगमाया जी की अंश है या पूर्ण रूप से वही योगमाया जी है? सुभद्रा जी वो योग माया का अंश है, कह सकते हैं। वो पूर्ण जो है योग माया है देवी, मतलब वो उनको आशीर्वाद देता भगवान ने कि तुम मेरी छोटी बहन कृष्ण तनुजा के रूप में आओगे। कृष्ण तनुजा यानी कृष्ण भगवान की छोटी बहन, तो वही जो जो है क्या बोलते हैं उनको, योग माया देवी, वही वही है सुभद्रा जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। देखो ये जो माया तत्व है ना, ये बड़ा ऐसा है, बड़ा गंभीर है, और बड़ा ऐसा है कि इसके अंदर इतने तत्व सिद्धांत है कि कौन कब क्या बोल रहा है, क्या बात गलत हो जाए क्या सही हो जाए कोई नहीं जानता। इसमें ऊपर ऊपर से ही समझ लो कि भगवान की जो सारी लीला है वो योग माया द्वारा संपादित होती है, योग माया। और जो ब्रज के बाहर है वो महामाया है, जो इस संसार को कार्य कर रही है वो महामाया है। और भगवान की जो अतरंग शक्ति है उसको बोला गया ये योग माया। और बहिरंगा शक्ति जो बाहरी कार्य कर रही है, जिसका अंदर प्रवेश नहीं है, वो है यह महामाया। महामाया का क्षणिक है, ये क्षणिक है, लेकिन योग माया जो है वो परमानेंट है। ठीक है, हाँ इसके जी अंदर तो प्रभु बहुत जी। कुछ, बहुत सारी चीजें, तो इतना ही बेसिक आप समझ लो बस। कमला नेगी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को कुछ पूछना था आपसे, तो कथा के बाद कॉल कर सकती हूँ क्या? फ्री हैं आप? कर लेना। ठीक। ठीक ठीक है, फिर तो हम ये विश्राम देते हैं। कल सब लोग अपना प्रैक्टिस कर लेना, परसों से फिर हम